जानकारी मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो जानकारी है कि हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। 80% जो मार्केट में लोग होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट यूजर, और 20% जो लोग होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। उसी प्रोडक्ट पे काम करके अपना अर्निंग सोर्स बढ़ाते हैं। अब सर ये डिसाइड कहां से होगा? डिसाइड कहां से होगा कि देखो, आज ये प्रोडक्ट की बात करूं तो आज हर घर की जरूरत है। आज मैं पैनल के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूं कि आज ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में इन प्रोडक्टों की रिक्वायरमेंट ना हो। अब सवाल ये आता है कि सर यही प्रोडक्ट क्यों यूज करें? तो मैं आपको बताऊं कि आज आज के दौर में कितनी मार्केट में मिलावट मिलती है ये आपसे छुपी नहीं हुई है। पर आज असली पीस वेलनेस जिस पे काम कर रही है, हमने क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज उसी का रिजल्ट है कि आज हमारे प्रोडक्ट मार्केट में लोग हमारे प्रोडक्ट के दीवाने हैं। आज जिसने प्रोडक्ट यूज कर लिया वो प्रोडक्ट का होकर रह जाता है। ऐसे प्रोडक्ट संजीव सर ने हमारे लिए यहाँ बनाए हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार इस कंपनी के संस्थापक डॉक्टर संजीव कुमार सर के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों, जब मैंने पहली बार इस सिस्टम को देखा था, जब मैंने प्रोडक्ट देखे तो मुझे भी ये महसूस हुआ कि जैसे विकास सर ने बताया, इम्यूनोडॉक के बारे में बताया कि बॉडी की सर्विस करनी लेनी चाहिए। एक बाइक की सर्विस कराने के लिए एक इंसान 5-7-10 हजार रुपए खर्च कर देता है। गाड़ी की सर्विस कराने के लिए साल में 20-25 हजार रुपए खर्च कर देता है। पर क्या शरीर की सर्विस कराने के लिए एक इंसान ये खर्चा कर पाता है? ये सवाल मेरे से किया था किसी समय पे, तो मेरे मन में ये आ रहा था कि सर ये प्रोडक्ट तो यूज कर ले, पर हर घर के हर सदस्य के लिए अगर 5-10 हजार रुपए खर्च करेंगे तो बजट बिगड़ जाएगा। तो सर ने उस समय मुझे बताया कि रियली में ये पॉइंट नोट करने वाला है कि आज हमें जरूरत है, हमें महसूस हो रही है कि मुझे इम्यूनोडॉक यूज करना चाहिए, मेरे परिवार को इम्यूनोडॉक यूज कराना चाहिए, हमें गाइनोडॉक भी घर में यूज करवाना चाहिए, हमें किडजी डॉक भी यूज करवाना चाहिए। पर कहीं ना कहीं जेब अलाउ ना कर पाने के कारण हम इन प्रोडक्टों को यूज नहीं कर सकते। तो सर ने बताया कि सर आप इसमें साथ में आप काम कर लीजिए, आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी, और उस एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होने से आपके प्रोडक्ट घर में यूज हो सकते हैं, आपको हेल्थ का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। मैं ये बात सुन के मैं आगे की जो जानकारी सुनने के लिए उत्साहित हो गया था। अब जो बातें मेरे साथ की थी दोस्तों, मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम पवन सारन है, और बेसिकली मैं श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला हूँ। इस काम से पहले मैं फार्मा कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब करता था। पर जिस दिन वो मुझे बातें बताई थी, मैं उसी दिन मेरे 40-50 हजार रुपए की जॉब क्विट करके इसी बिजनेस को फुल टाइम करने आ गया था। आप लोगों को लग रहा होगा सर कि आपने रियल में 40 से 50 हजार रुपए की जॉब छोड़ दी। बिल्कुल, आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने उस समय जॉब को क्विट किया था जिस समय लोग जॉब ढूंढ रहे थे। वो समय था कोरोना का। मैंने उस समय जॉब को क्विट किया था। क्यों किया? क्योंकि जो बातें मेरे साथ की गई थी, रियली में मेरा खून खोल गया था उसी दिन कि पवन सारन, काम कोई बुरा नहीं होता, पर इस काम को करके तो पैसा भी ज्यादा कमा सकता है, लोगों की हेल्प कर सकता है, और उसके साथ साथ अपना नाम बड़ा कर सकता है। तो क्या आप वो बातें जानना चाहते हो जिन बातों की वजह से लोग नौकरी ढूंढते हैं? मैं छोड़ के आया हूं। जानना चाहते हो? कौन कौन जानना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, मैं आपको देख रहा हूं। आप अगर इतने उत्साहित हैं तो बिल्कुल आपके बीच ये जानकारी शेयर करने के लिए ही मैं आया हूं। तो आप एक सेकंड का पेशेंस बना के रखिए। मैं तो दोस्तों, वो चीज थी जैसे मैं मेरे बारे में आपको बता चुका। वो सर ने मुझे बताया कि एक इंसान कौन प्रोडक्ट यूज कर सकता है, उससे पहले हमें जानना होगा सर कि एक इंसान को सर्वाइवल लाइफ के लिए क्या अमाउंट चाहिए। सर ने मुझे उस समय बताया कि सर 1920 में 1 रुपए में घर चल जाता था, 1940 में 10 रुपए में चलने लगा, 1960 आया तो 100 रुपए में चलने लग गया, 1980 आया तो 1,000 रुपए की जरूरत पड़ने लग गई, तो सन 2000 आया तो उस समय 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लग गई, और सन 2020 में कोरोना के समय ये बात मुझे बताई गई थी कि सर घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। तो अगर एक इंसान की 1 लाख रुपए अर्निंग होती है
तो वो कहीं ना कहीं एक अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन कर सकता है। तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं भी 1 लाख रुपए कमा रहा होता तो मेरे मन दिमाग में ये सवाल नहीं आता कि ये प्रोडक्ट यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सर ने उस समय एक और बहुत बड़ी बात बताई कि मुद्दा ये नहीं है पवन सर कि आज आपकी अर्निंग इतनी नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि आज आप यंग एज में हैं, पर आज से 20 साल के बाद जब आपकी उम्र 50 साल होगी, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपके खर्चे बड़े हो जाएंगे, आपकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी और उस समय सन 2040 आएगा, घर चलाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। घर चलाने के लिए अगर आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो कि ब्रांड के कपड़े पहनूं, ब्रांड गाड़ी में चलूं, अच्छा मेरा महल जैसा घर हो, तो महीना 40 से 50 लाख रुपए चाहिए। मुझे इस बात का पता है कि यहाँ पे बैठे 50% लोगों को ये विश्वास नहीं होगा, पर ये विश्वास जिस इंसान को हो सकता है कि आज 2026 चल रहा है, जिस इंसान की इनकम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए है, वो इंसान इस बात को समझ सकता है। बेरोजगार इंसान को ये बातें जल्दी से समझ में नहीं आती, ये मुझे पता है, क्योंकि मेरे समझ में इसलिए आई कि मैं 50,000 रुपए कमा रहा था उस समय, इसलिए मुझे समझ में आई थी ये बात। तो मैंने सर से सवाल किया कि सर रियल में ये जरूरत है, ये पैसा जरूरत आज भी है, आने वाले 20 साल के बाद भी पड़ेगी, पर ये पैसा आ कहां से सकता है? तो सर ने मुझे बताया कि सर अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं, आप बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी में, आज जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, अगर आप उस कंपनी के जीएम बन जाओ तो सर ये पैसा आ सकता है। मैं बोला सर मेरे पास इतनी हायर एजुकेशन नहीं है कि मैं ये बन जाऊं। तो सर ने दूसरा ऑप्शन बताया मुझे कि एक इंसान जिसके पास कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट हो, वो खिलाड़ी बन जाए, डांसर बन जाए, सिंगर बन जाए, एक्टर बन जाए। मैंने सर ऐसा गॉड गिफ्टेड टैलेंट भी मेरे पास नहीं है। तो सर ने मुझे बताया कि सर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, अगर किसी इंसान के पास 50, 100, 200, 500 करोड़ रुपए हो, बड़ा हॉस्पिटल बना ले, बड़ा स्कूल बना ले। मैंने सर इतना पैसा होता तो मैं 50,000 की नौकरी कर रहा होता। तो सर ने मुझे बताया कि अगर ये चीजें नहीं है तो हम एक ऑर्डिनरी पीपल में आते हैं, हमारी एक आम इंसान जैसे होते हैं। और आम इंसान की जिंदगी कैसी होती है? फलों के राजा आम से कनेक्ट कर लेना दोस्त। वैसी ही जिंदगी होती है कि जब वो कच्चा होता है तो चटनी बना के खा लिया जाता है, थोड़ा सा पक जाता है तो अचार बना लेते हैं, और वो पक जाता है तो चूस कर फेंक दिया जाता है। मैं सर बात तो ये है पर रास्ता बताइए, क्या ऐसा रास्ता है? तो सर ने मुझे बताया कि सर जॉब की बात मत करो सर, जॉब तो मैं कर रहा हूँ, पिछले 9 साल से कर रहा हूँ। सर ने मुझे बताया बिजनेस के बारे में। बोले 2 तरह के बिजनेस है मार्केट में, एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए, हजारों में कमाना तो लाखों में लगाना पड़ेगा, लाखों में कमाना तो करोड़ों में, करोड़ों में लगाना तो अरबों में। फिर रिस्क भी रहेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, कंपटीशन भी झेलना पड़ेगा और टैलेंट भी चाहिए। और दूसरा बिजनेस है उसी अगेंस्ट में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिस बिजनेस की हम बातचीत कर रहे हैं। बोले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इस बिजनेस में, जो प्रोडक्ट आप बाहर से परचेज कर रहे थे वही प्रोडक्ट यहां से परचेज कर लो। अगर आपके घर में हेल्थ की प्रॉब्लम है तो हेल्थ के प्रोडक्ट ले लो। तो मेरे घर में हेल्थ की प्रॉब्लम थी, मेरे मदर को घुटनों की प्रॉब्लम थी, मैंने प्रोडक्ट लिए, मेरे मदर के घुटने ठीक हो गए। अब आप बताना दोस्तों, मेरी मदर को घुटनों की प्रॉब्लम पिछले 10-12 सालों से थी, लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, और वही प्रॉब्लम मेरी 15,000 में सोल्व आउट हो गई। पैसा लगा या बचा मेरा? पैसा बचा तो रिस्क तो था ही नहीं। फुल टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो उससे ये बिजनेस कर सकते हो। बोले कंपटीशन है नहीं। मैं सर कंपटीशन कैसे नहीं है? तो सर ने मुझे बताया कि सर यहाँ पे जो टैलेंटेड लोग हैं, जो पहले से इस बिजनेस के बारे में जानते हैं, वो आपका हर समय साथ देंगे। मैं पक्का सर? बोले पक्का। मैं कैसे दोगे सर साथ? मैं आप हरियाणा के रहने वाले, मैं राजस्थान का, कैसे मिलेगा सर साथ? बोले मैं आऊंगा, गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, साथ जाऊंगा, साथ बताऊंगा। मैं पूछा सर सैलरी? बोले सैलरी नहीं लूंगा।
मैं कहा, सर तो प्रोडक्ट से जो अर्निंग आएगी वो लोगे? बोले वो ही नहीं, वो भी आपकी। मैं कहा, सर कंपनी से पैसा आएगा? वो बोले वो भी आपका, खर्चा मेरा, इनकम तेरी। दोस्त उसी दिन मैंने एसलीपीएस वेलनेस को मंदिर और उस इंसान को भगवान मान लिया था। क्योंकि सच बताऊं, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं था, मुझे 9 साल का दुनियादारी का एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस में मैंने देखा था कि कोई भी इंसान अपना टैलेंट, अपना टाइम किसी इंसान को फ्री में नहीं देता। अगर घर में किसी का नल खराब हो जाए तो उसके लिए भी कोई इंसान अगर आएगा तो पैसा लेगा। मतलब अपनी सर्विस देने का, अपना टैलेंट देने का हर इंसान मार्केट में पैसा लेता है। मैंने दुनिया का पहला इंसान देखा जो इंसान अपना टैलेंट, अपना टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ शेयर करने के लिए तैयार थे। तो दोस्त, जहाँ पे टैलेंटेड लोगों का साथ मिले वहाँ कंपटीशन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे खुद का टैलेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है। दोस्त उसी दिन समझ में आ गया था कि दुनिया के सबसे स्मार्ट बिजनेस है ये, जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, रिस्क नहीं है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है, टैलेंट नहीं चाहिए, और उसके साथ साथ हमें अनलिमिटेड अर्निंग करने का मौका मिले। तो सर ने मेरे से सवाल किया कि पवन सर बताइए, आपके पास ऐसा कोई रास्ता है क्या जिससे आपको बड़े बन सको, बड़ा पैसा कमा सको, और पैसे के साथ साथ मान सम्मान भी कमा सको? मैंने बोला नहीं है सर। पर सवाल ये भी आता है, इतना खूबसूरत बिजनेस होने के बावजूद भी हर इंसान कर क्यों नहीं पाता? क्योंकि हर इंसान को समझ नहीं है सर ये काम क्या है। दुनिया में देखो 2 तरह के काम होते हैं, कि एक अच्छा काम होता है, एक बुरा काम होता है। आज मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, 90% लोग यहाँ से मिडिल क्लास फैमिली से बैठे हैं। सही कह रहा हूं मैं? हमें एक चीज दुनिया में, हमें आए थे उस समय से लेके आज तक सिखाई गई है कि बेटा कम कमा लेना, कम खा लेना, पर ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमें नीचा देखना पड़े। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? पर दोस्त, मैं बताना चाहूंगा, हमारे समाज में कुछ लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, लोग चोरी करके पैसा कमाते हैं, लोग मिलावट करके, लोग धोखा देके, तस्करी करके भी पैसा कमाते हैं। कमाते हैं कि नहीं कमाते? पर दोस्त, आज जो चोरी करता है वो इंसान चोरी करना नहीं चाहता। आज मैं भी किसान फैमिली से हूं, एक किसान मिलावट नहीं करना चाहता, पर मजबूरी में मिलावट की जाती है, क्योंकि उसको पता है कि भाई यूरिया, डीएपी, इन चीजों का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा। मजबूरी में एक इंसान ये काम करता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? पर करना नहीं चाहता। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उनके सोच में यही रहता है कि कैसे भी पैसा हमारे घर में आना चाहिए। दोस्त, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्या इन लोगों के पास पैसे की कमी है? क्या मान सम्मान की कमी है? पर आज अगर ये आपके शहर में आते, अगर ये आज जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया अकाउंट से अगर लाइव आ जाते तो हजारों की संख्या में लोग इनको देखने पहुंच जाते, अपना काम छोड़ के पहुंच जाते। पर आज इन्होंने समाज को दिया क्या है? फेक प्रमोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप बता दो। कर रहे हैं ना? दोस्त, लोग बोलते हैं हीरो है, मैं नहीं मानता हीरो। सच बताऊं, मैं नहीं मानता हीरो। मैं हीरो मानता हूं शहीद आजम भगत सिंह जी। तो उस इंसान की सोच रियली में मेरे को उनकी 2 लाइनें हैं जो बड़ी प्रेरित करती है इस काम को करने के लिए। वो कैसे 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम कर अपनी जान निछावर कर दी थी। क्योंकि उनकी एक सोच थी कि जमीन मेरी है, मैं इस जमीन का हूं, ये हिंदुस्तान मेरा है, मैं इस हिंदुस्तान का हूं। ये भावना थी उनकी, इसलिए मैं उनको हीरो मानता हूं। क्या इन लोगों की भावना है? फिर काहे की हीरो हमें? दूसरा, मैं अगर हीरो मानता हूं तो आज मेरे असली पेश के फाइटर को मानता हूं। दोस्त, आपको लग रहा होगा कि क्या काम है,
मैं आपको बताना चाहूंगा आज असली पेस का फाइटर मार्केट में जाके क्या काम करता है। आज असली पेस का फाइटर मार्केट में हेल्थ को ठीक करने की बात करता है। आज हम मार्केट में जाते हैं, लोग घरों में जाते हैं, स्कूलों में इकट्ठा करते हैं। आज ऑनलाइन के माध्यम से हम लोगों को समझाते हैं, जैसे विकास सर ने अभी बताया था कि सुबह गुनगुना पानी पी लीजिए सर, फास्ट फूड छोड़ दीजिए। ये माहौल पिछले 11 साल से मना रहे हैं और लाखों लोगों ने चाय छोड़ी है, लाखों लोगों ने सुबह पानी पीना स्टार्ट किया है, लाखों लोगों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है। पर आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इसके एवज में किसी असली पेस के फाइटर ने किसी से 1 रुपया लिया है क्या? आप आज इस मीटिंग में बैठे हो, किसी से आपने कोई चार्ज किया है क्या? आज फ्री ऑफ कॉस्ट आज हमारे देश की दशा जो बीमारियों की तरफ जा रही है, उस दशा को बदलने के लिए असली पेस का फाइटर मार्केट में। दूसरा, जो प्रोडक्ट मार्केट में लोग यूज करते हैं, हम उन अच्छे प्रोडक्टों को रिप्लेस करवा के हर घर में जाके समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, बार बार फॉलो अप करते हैं, उसके फायदे बताते हैं और उनका प्रोडक्ट चेंज करवाकर उसकी हेल्थ को ठीक करने का काम आज असली पेस फाइटर कर रहा है। आज ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हमारे देश में जो हमारी देश की राजधानी बन गए, राजधानी है बीमारियों में हम, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे कैंसर की प्रॉब्लम हो, आज उन प्रॉब्लम को ठीक किया है, कर नहीं रहे, ठीक कर चुके हैं मेरे दोस्त। उन प्रॉब्लमों को जो लाखों रुपए में ठीक नहीं होती, असली पेस का फाइटर मार्केट में जाके लोगों को समझा के हजारों रुपए में ठीक करके आ चुका है। आप चेक करना है तो आज मेरा चेक कर लेना। सोशल मीडिया से आज हम बातचीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जाके चेक करना, AWPL प्रोडक्ट रिजल्ट लगाना मेरे दोस्त। आज लाखों लोग ठीक हुए हैं, ये उनकी जुबानी से सुनना। एक रिजल्ट तुक्के से आ सकता है, 2 रिजल्ट तुक्के से आ सकते हैं, 1000 रिजल्ट तुक्के से आ सकते हैं मेरे दोस्त, लाखों रिजल्ट तुक्के से नहीं आ सकते। मैं आप से पूछना चाहता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, आज ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं? दूसरा काम हम क्या करते हैं? दूसरा काम हम लोगों को रोजगार देते हैं। रोजगार देने की बात आती है ना, तो मार्केट में अगर जॉब के नाम पे पूछे तो एक्सपीरियंस डिग्रियां पूछी जाती है, अगर बिजनेस के नाम पे पूछे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा जाता है। दुनिया का पहला काम है जिसमें ना ऑफिस लेना, ना कोई ऑफिस चाहिए, ना जगह चाहिए, बस कुछ नहीं, 5-10 प्रोडक्ट अपने लिए यूज करो, एक बैग होना चाहिए आपके पास, और आप ये एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करके, मैं ज्यादा नहीं एक काउंटिंग बताता हूं आपको मैं, आपके आस पड़ोस रिश्तेदारों में आप इन प्रोडक्टों के अगर 100 लोगों को आप यूजर बना लेते हो, मात्र 100 लोगों को आप अगर यूजर बना लेते हो, और एक परिवार से मात्र 300 रुपए की अर्निंग अगर आप करते हो, तो महीना 30,000 रुपए इस प्लेटफॉर्म से आप कमा सकते हो, जिसके लिए हम आपसे ना जाति, ना धर्म, ना हाइट, ना वेट, कुछ नहीं पूछेंगे। आज ये काम हम मार्केट में कर रहे हैं, क्या ये काम गलत काम है? उसके बाद हम गरीब से अमीर बनाने की बात करते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अमीर बनाने की बात करते हैं। आज मैं अगर असली बेस वेलनेस का डायमंड हूं, तो मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। दोस्त, क्या ये काम गलत काम है? अब आपको लग रहा होगा कि सर इस काम को कौन कौन लोग करते हैं। लोग, बहुत से लोगों को तो ये मानना है, बहुत से लोग ये बोलते भी हैं कि इस काम को कम पढ़े लिखे लोग, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो लोग करते हैं। नहीं, आज इस काम के लिए अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लोग भी आज इस काम को करने के लिए आ चुके हैं। आपसे रूबरू करवाना चाहूंगा ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने हमारे साथ डिसीजन लिया। आज उनकी जुबानी से सुनेंगे कि सर पहले किस प्रोफेशन में थे हम, सर का थोड़ा सर के बारे में जानना चाहेंगे, तो मैं स्क्रीन पे स्वागत करूंगा एडवोकेट मुकेश दत्तरवाल जी का। प्लीज सर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग जानने के लिए तैयार हैं।
कि सर आप पहले क्या करते थे और आज स्लीपेस में क्या अर्निंग कर रहे हैं। प्लीज वेलकम है सर आपका। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। थोड़ा सा वॉल्यूम नहीं आ रही थी, नेटवर्क इश्यू था सर। अभी एकदम क्लियर है सबसे सर। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका दिया। और मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, मेरा नाम एडवोकेट मुकेश दत्तरवाल। मेरे नाम से ही सर पता चलता है कि एडवोकेट हूँ, तो मैं वकालत प्रोफेशन से हूँ। मैं पिछले 10 साल से वकालत कर रहा था। और उसी वजह से मैं खुद को ये मानता था कि मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ और मेरा जीवन बढ़िया चल रहा है, क्योंकि मैं 40-50 हजार रुपए महीने के कमा रहा था सर। और उसी टाइम, जैसा कि आज सर ने जैसा बताया कि आज हर इंसान, मुझे एक चीज समझ में आई थी, क्योंकि मेरे एक अंदर ईगो भी था कि मैं 40-50 हजार रुपए कमा रहा हूँ तो मुझे और किसी काम की जरूरत नहीं है, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरे से सर ने एक दो बार मिलने का भी प्रयास किया। सर ने कहा सर अपने बैठ के बातचीत करते हैं, लेकिन मैं सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि एडवोकेट प्रोफेशन ही ऐसा होता है। और उसके बाद में जब सर के साथ बैठा था और बातचीत की थी, तो उस टाइम मुझे सर ने जैसे जीवन की कैलकुलेशन बताई थी कि वकील साहब, अच्छा मानता हूं कि आपका प्रोफेशन अच्छा है, आप कमा अच्छा रहे हो, लेकिन फिर भी एक चीज सोच के देखो कि जैसी आज आपकी 40-50 हजार रुपए कमाई है, उससे अगर आप आज लाख रुपए भी महीना कमाओ, तो आने वाले 20 सालों में क्या कमाओगे सर। और वो जिस दिन मुझे कैलकुलेशन समझ में आई थी, तब मैंने सर से पूछा था कि सर रियल में, कि वो मेरी ईगो, सर ने एक बात और भी पूछी थी मेरे से कि वकील साहब आप अच्छा कमा रहे हो, तो सर आप गाड़ी कौन सी मेंटेन करते हो। पर रियली मैं बताऊं दोस्तों, उस दिन मैं, हवा तो मेरी वही निकल गई थी, क्योंकि वकील साहब गाड़ी नहीं, वकील साहब बाइक मेंटेन कर रहे थे। तब मुझे समझ में तो आ गया जो बातें सर बताना चाहते हैं, लेकिन वो चीजें जैसे ही समझ में आई, उसी दिन मैंने मेरे वकालत की 10 साल की प्रैक्टिस छोड़ के एसलीपीएस जैसे एक ग्रेट प्लेटफॉर्म के साथ शुरुआत की थी। और शुरुआत करने पे जैसा सर ने बोला, जैसे सिस्टम ने बोला और सर जैसे बोलते गए वैसा करता गया, तो वहां से मैं ब्रोंज बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, प्लेटिनम बना, एमराल्ड बना, और जिस दिन टोपाज बना, उस दिन 1.5 लाख रुपए, जो आज तक मैंने सोचा नहीं था भी, आज कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जिससे 1.5 लाख रुपए एक नॉर्मल इंसान की इकट्ठी इनकम, क्योंकि मैं एडवोकेट था तो जॉब वाले भी देखता था, ऐसे एक इंसान की इतनी सैलरी भी नहीं आती अपने जिस समाज में रहते हैं। लेकिन वैसे ही 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में इकट्ठे आए, उस दिन विश्वास और भी बड़ा हो गया। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ से इंटरनेशनल टूर भी क्वालिफाई किया था। जो एक एडवोकेट कहते हैं पढ़ा लिखा इंसान और पासपोर्ट बनाने की नहीं सोच रहा था, वो पहली बार अपने जीवन में इसी प्लेटफॉर्म की वजह से थाईलैंड का ट्रिप करके भी आया, और एक ट्रिप क्वालिफाई भी है। और उसके बाद में आज मैं फुल टाइम उसी दिन आ गया था, लेकिन 1.5 लाख का चेक आने के बाद में आज मैं, ये इस बिजनेस की खूबसूरती है कि दुआओं के साथ पैसा कमा रहा हूँ सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी जर्नी आपने यहाँ से शेयर की है, तो यहाँ से मुझे 100% विश्वास है सर कि बहुत से लोगों को ये चीज़ें समझ में आएगी, बहुत से लोगों का जीवन आपकी स्टोरी की वजह से बदलेगा। ये चीज़ मैं हमेशा फ़ील करता हूँ, क्योंकि मैं फ़ील करता हूँ, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जितने भी लीडर आ रहे हैं, वो बता रहे हैं हमने पहले दिन प्रोफ़ेशन छोड़ दिया था। तो मैं बात विशेष जी, बताऊँ, ये प्रोफ़ेशन सबसे पहले मैंने छोड़ा, इसलिए मेरे साथ भी लोगों ने छोड़ दिया। ठीक बिल्कुल है? सर, बिल्कुल इसलिए सर। बोला जाता है कि बाज के साथ बाज उड़ता है, चिड़िया के साथ चिड़िया उड़ती है। यस। दोस्तों आप देख सकते हो, आज ऐसा असली बेस में ऐसा हुआ है कि बहुत से लोगों का जीवन बदला है। आज जब जीवन बदलता है, किसी की हेल्थ ठीक होती है, किसी का रोजगार आता है, कोई गरीब इंसान अमीर बनता है, हजारों में कमाने वाला जब लाखों में कमाता है, तो दुआएं मिलती है, बददुआएं। तो जाहिर सी बात है कि ये काम जो है दुआओं के साथ पैसा कमाने का काम। पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं मार्केट में बहुत सी बार सुनता हूं कि लोग बोलते हैं साबुन तेल बेचने का धंधा है। नहीं मेरे दोस्त, ये एक बहुत बड़ा मिशन है। आज असली पीएस वेलनेस साबुन तेल बेचने का धंधा नहीं कर रही।
आज हम रियल शेयरिंग कर रहे हैं। आज ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है लोगों की ठीक हुई है। मैंने आपको बताया कि आप जाके चेक कर सकते हो। मैं आपको एक नंबर शेयर करता हूँ, उस नंबर पे जाके हाई लिखना, आपका नाम पूछेगा, उस पर नाम लिखना, आपके पास रिजल्ट की वीडियो आ जाएगी। आज ऐसे ऐसे रिजल्ट असली बेस वेलनेस के प्रोडक्ट से आए हैं जो आप देख के हैरान हो जाओगे। मैं किसी साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट बॉक्स में वो मोबाइल नंबर शेयर कर दें। मैं बोल भी देता हूँ, 9394959641। कमेंट बॉक्स से भी आप ये नंबर लेके आप हाई का मैसेज देखना। हम रियल शेयरिंग करते हैं, क्योंकि आज असली पीएस जिस मिशन पे काम कर रही है वो मिशन जो है वो देश की सबसे बड़ी समस्या, पहली बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। आज हमारा देश अगर बीमार हो रहा है तो आज हमारा धर्म बनता है कि आज इन किस कारणों से ये प्रॉब्लमें बढ़ रही है, आज उस कारणों पे काम करने का काम असली पीएस के फाइटर करते हैं। अब सवाल आता है कि सर क्या ये प्रोडक्ट सभी लोग इन प्रोडक्टों से ठीक हो जाते हैं? क्या गारंटी है कि लोग ठीक हो जाएंगे? दोस्त मैं बताना चाहूंगा, कोई गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाए, कोई गारंटी। पर मेरा सवाल है आपसे, आपका जो भी नाम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गारंटी है कि आपका जो नाम है वही आप है? मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि मैं पवन सारण हूं, तो जाहिर सी बात है किसी इंसान के पास कोई गारंटी नहीं है कि वो कौन है। आपको लग रहा होगा सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो? नहीं दोस्त, गारंटी नहीं है, प्रमाण है हमारे पास, प्रमाण है। आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, ये प्रमाण हमारे पास में। इस तरीके से प्रमाण हमारे पास में है कि लाखों लोग ठीक हुए हैं तो आप भी ठीक हो सकते हो, लाखों लोग ठीक हुए हैं तो दुनिया में और भी लोग ठीक हो सकते हैं। दूसरा, बेरोजगारी पे हम काम कर रहे हैं। बेरोजगारी आज कितने बड़े चरम पे है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर हर इंसान को एक डर लगता है कि सर मैं करना तो चाहता हूं, दुनिया का अच्छा काम है, यही एकमात्र रास्ता है, मैं कर तो लूं, पर डर लगता है कि रोजगार नहीं चला तो डर लगता है। हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास डर में ही पैदा हुआ है, डर में ही जी रहा है और डर में ही मर जाता है, क्योंकि बचपन से हमें डराया ही गया है, डराया ही गया है, हमें हौसला नहीं दिया गया। पर आज असली पे इसका फाइटर मार्केट में जाता है और लोग बोलते हैं ना कि हाँ बाइक पे आता है और ओडी के सपने दिखा जाता है। हाँ, हम जाते हैं बाइक पे, हम ओडी का सपना दिखा के आते हैं। क्यों? क्योंकि असली पीएस वेलनेस में ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगवार जैसी गाड़ियां लोगों ने अचीव की है, अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, जिससे विश्वास होता है कि अगर डर लगे किसी इंसान को कि रोजगार नहीं चला तो क्या होगा मेरे दोस्त? 15-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट लिए घर में यूज हो जाएंगे। अरे जो जिंदगी जी रहे हैं वो जी लेंगे भाई, पर 5 मिनट का समय निकाल के शीशे के सामने बैठ के या मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके अपने आप से बात करना कि रोजगार चल गया तो क्या होगा, चल गया तो क्या होगा, नहीं चला तो कुछ नहीं जाने वाला, जैसी जिंदगी है वैसी जी लेंगे, चल गया तो क्या हो सकता है। दोस्त मैं दिखाना चाहूंगा, और ग्रेट मेंटर मिस्टर कुलदीप मुदगिल सर, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान, को ये विश्वास हुआ था कि चल गया तो आज 11 साल का कैरियर, करोड़ों रुपए की अर्निंग, बाइक से आने वाला इंसान, पहले 51 दिन में स्विफ्ट, अगले 2.5 साल में वेंटो, अगले 5 साल में बीएमडब्ल्यू, आज फॉर्चूनर जैसी लग्जरी गाड़ी, 5.5 करोड़ का घर, पिछले महीने का सर का चेक है 1,51,00,000 रुपए टैक्स कट के अकाउंट में है। चल गया तो क्या हो सकता है? दोस्त मैंने जिंदगी में भगवान तो नहीं देखा, एक इंसान है जिनमें मुझे भगवान दिखता है, वो कोई और नहीं, मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर योगेश यादव सर।
सर पहले आर्मी में थे, आर्मी में मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास जाता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर आ जाए डब्ल्यूपीएल की पावर समझना दोस्त। आज सर के पास गाड़ी नहीं है, 4 कड़े हैं, 4 कड़े 50 लाख के जड़े, जो भी चढ़े जुत्ती झाड़ के चढ़े। बोले दोस्त ओडीएफ और मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हो, मैं भी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास से आया हूँ। आज यहाँ से डायमंड हूँ, डायमंड की क्या अर्निंग होती है, असली बेस का प्लान देख लेना। आज हमारे साथ बहुत से लोगों का जीवन बदला है। पर दोस्त इन सब चीजों से भी बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपका ध्यान कहीं और है तो प्लीज ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। पावर ऑफ एडब्ल्यूपीएल, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। गणपत मीणा जी असली बेस वेलनेस में आज से 10 साल पहले असली वेलनेस में डिसीजन लिया था। और जब ये रामवीर सर से मिलने आए थे तो 500 रुपए कहीं से लेके मिलने आए थे। डिसीजन लिया, विश्वास हुआ, जिंदगी चल गई तो क्या होगा, ये सोच के शुरुआत की थी। 2020 में ब्लू डायमंड बने, करोड़पति बने। यहाँ से फिर एक जिंदगी में काला दिन आता है। इनके बच्चे का बर्थडे था और ये सही सलामत सोए थे, रात नाइट में ब्रेन हेमरेज हो गया और इस दुनिया से चले गए। दोस्त ये चीजें जब इंसान पे बीतती है या इंसान नजदीकी से देखता है तो ही फील कर पाता है। मेरे जीवन का भी ये टर्निंग पॉइंट है। मेरे असली बेस में काम करने का ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि ये जब मैं असली बेस में आया था लॉकडाउन में घर बैठे, मैंने एक वीडियो देखी थी संजीव सर की कि जब गणपत मीणा जी एक्सपायर हुए तो संजीव सर गए, उसी दिन कंपनी में एक नियम बनाया कि हमारे फाइटर को किसी को अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उसको आर्थिक रूप से भी सहायता करेंगे, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी सहायता करेंगे और उसके बिजनेस के लिए भी सहायता करेंगे। दोस्त आज इनके जाने के बाद इनके परिवार में 1.5 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग आ चुकी है और इसी महीने इनके घर में 60 लाख रुपए आएंगे। है किसी बिजनेस में, है किसी नौकरी में, है कहीं ऐसा अपनापन? आज ऐसे बहुत से लोग हैं। बसंत कुमार मेहता जी दुनिया से चले गए, आज इनकी मैडम जो लक्ष्मी प्रिया मेहता है, मैं रेंज रोवर में चलती है। मोहित शर्मा जी पटवारी की नौकरी छोड़ के असली बेस में आए थे, दुनिया से चले गए। इनका सपना था कि मेरी बच्ची बीएमडब्ल्यू में जानी चाहिए, आज मैम बीएमडब्ल्यू मेंटेन करती है, आज यहाँ से ब्लू डायमंड। बहुत ऐसे जाते। अब आपको लग रहा होगा कि सर रियली में आज ये बातें सुन के हमें लग रहा है हमें काम करना चाहिए, पर कैसे? बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा। 2 तरह के लोग होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक अपने आप को कमजोर समझने वाले लोग होते हैं, एक अपने आप को ताकतवर समझते हैं। पर दोस्त कमजोर हो या ताकतवर, जिंदगी में अगर आगे जाना है तो उसके लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। पहले मैं सिस्टम की पावर बता देता हूं आपको। सिस्टम की पावर क्या होती है? सिस्टम की पावर ये होती है कि एक पानी का नेचर होता है नीचे जाना, नीचे की तरफ बहाव होता है हमेशा। सही कह रहा हूं? एक पानी का बहाव नीचे की तरफ होता है, पर अगर वो सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाए और वो सिस्टम आपके घरों में लगा भी हुआ है, मोटर, और वो पानी ऊपर चला जाता है। अरे जिसका नेचर नीचे जाने का है, सिस्टम की पावर ने उसके नेचर को बदल के ऊपर ले गया। ये है सिस्टम, पावर ऑफ सिस्टम। दूसरा, वो लोग जो अपने आप को बहुत समझते हैं कि सर नहीं, मैं इन प्रोडक्टों को जबरदस्त तरीके से बेच सकता हूं, मैं बता सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं तो पहले से स्टेज प्लेयर हूं, सब कुछ चीजें हैं। तो मैं उस इंसान को कनेक्ट करता हूं एक कारतूस से। एक कारतूस जो होता है बहुत पावरफुल होता है, पर एक कारतूस अगर किसी इंसान को सीधा फेंक के मारे, क्या उससे कोई इंसान मर सकता है क्या? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर। पर दोस्त सिस्टम की पावर समझना कि उसी कारतूस को अगर किसी राइफल, किसी गन या पिस्टल में डालकर ठोक दिया जाए, बचेगा क्या? बचेगा नहीं, बचेगा। पावर ऑफ सिस्टम। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हो तो भी सिस्टम, अगर आप अपने आप को तुर्रम खान समझते हो
तो भी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और वो सिस्टम आपके साथ खड़ा है जिसका नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम। अब सवाल ये आ रहा होगा कि सर, इस सिस्टम हमारे से क्या लेगा? दोस्त, ये एक एजुकेशन सिस्टम है, और एजुकेशन में दुनिया भर में कहीं भी इंसान को जाने के लिए एजुकेशन में पैसा खर्च करना पड़ता है, पर दुनिया का एकमात्र एजुकेशन सिस्टम है जिसमें पैसा खर्च नहीं होता। यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम की एजुकेशन मिलती है। बस एक मात्र 650 रुपए की आपको प्रोडक्ट मैनुअल का चार्ज देना होगा। सिस्टम का चार्ज नहीं है, एजुकेशन का चार्ज नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट मैनुअल का आपको 650 रुपए मात्र देना होगा। 650 रुपए में क्या आता है? एक परिवार किसी ढंग के होटल में खाना नहीं खा सकता, एक परिवार कहीं फिल्म देख के नहीं आ सकता इस पैसे। तो इस पैसे में एक प्रोडक्ट मैनुअल मिल जाएगा जिसमें असली उसकी कंप्लीट जानकारी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बिजनेस में कैसे पैसा आएगा, सारी जानकारी, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी, पहले क्या करते थे आज क्या करते हैं, मात्र 650 रुपए में। उसके लेने के बाद आपको फायदा क्या मिलेगा वो बता दें। फायदा ये मिलेगा कि आपको सारे प्रोडक्ट 5% से लेके 40% तक डिस्काउंट में मिलेंगे लाइफ टाइम के लिए। अगर आप यूजर भी रहते हो तो लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलेगा 5% से लेके 40%। अगर आपने साल में 50,000 के प्रोडक्ट भी यूज कर लिए, एवरेज अगर 20% भी कमाया तो 10,000 रुपए का तो डिस्काउंट का फायदा हो जाएगा। उसके बाद आपको ये वेबिनार महीने में 24 दिन फ्री मिलेगा। आप घर बैठ के आप वेबिनार के लिंक से आपके लोगों को ये वेबिनार दिखा सकते हो। यहाँ पे पहले से जो जानकार लोग हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद महीने में 11 दिन हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे बैठ के मिलेगी जूम के माध्यम से। दुनिया के किसी भी सिस्टम में इतना सस्ता कुछ मिलता है क्या? पर सस्ते के चक्कर में, फ्री के चक्कर में हर इंसान ले नहीं पाता। कौन ले पाता है? मैं लास्ट 1 मिनट आपसे बातचीत करूंगा, मेरे से कनेक्ट होना प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कनेक्ट होइए। कौन इंसान करता है, कौन नहीं करता? पैसा देना ये सब चीजें मायने नहीं रखती, अच्छा लगना ये सब चीजें मायने नहीं रखती। मेरे हिसाब से ये मायने रखता है कि एक इंसान कितना इमोशनल है। इमोशनल किसके प्रति? अरे दुनिया के प्रति तो बाद में, देश के प्रति बाद में इमोशनल होता है। पहले सबसे पहले एक छोटी सी दुनिया होती है एक इंसान की, जिस दुनिया में होता है सबसे पहले हमारे माँ बाप, जिसने हमें जन्म दिया। एक इंसान जिसको ये तकलीफ होती है कि इन्होंने मुझे जन्म दिया है पर मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा हूं, पर आज मुझे स्लीपियस वेलनेस जैसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगले 5 से 7 साल मेहनत करूंगा। अगले 5-7 साल के बाद मेरे माँ बाप इस बात पे गर्व करे कि बच्चे को जन्म दिया इसको। उस दुनिया में दूसरा होता है लाइफ पार्टनर। विशेष करके बात मैं जेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा। एक जेंट्स की दुनिया में एक अनजान इंसान की एंट्री होती है जब उसकी शादी होती है। हो सकता है पीछे घर में उसको कुछ नहीं मिला हो, पर एक सपना हर लेडी जरूर संजोती है कि मुझे एक सपनों का राजकुमार मिलेगा। और वो राजकुमार जी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सपनों का राजकुमार की बात कर रहा हूं। वो जिंदगी में बहाने लगाने पे लगा हुआ है क्योंकि मजबूर है, कोई रास्ता नहीं मिला। पर रास्ता मिलने के बाद उस इंसान को लगता है कि अगले 5 से 7 साल मेहनत करूंगा, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, मैं इस काम को करूंगा। अगले 5-7 साल के बाद मेरी वाइफ भी व्रत करे तो रियल में रब से, ऊपर वाले से दुआ करे कि 7 जन्म पति यही मिले। दोस्त, अगर सुख सुविधाएं नहीं दी गई तो कोई जीवन में रहना नहीं चाहता। अब वो जमाना नहीं रहा कि अग्नि को साक्षी मान लिया तो सब कुछ हो जाए। आजकल चेंज होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिनको हम जन्म देंगे, हर इंसान में ये इमोशंस नहीं होता कि जो दुख तकलीफ हमने झेली है वो हमारे बच्चे झेले। मैं मार्केट में देखता हूँ, आप भी देखते हो, आज इतनी सर्दी में भिखारी अपने बच्चों से भीख मंगवा लेता है नंगे पांव, क्योंकि उसमें इमोशन नहीं है, खून नहीं है। पर जिस इंसान में खून है वो खोलता है कि जो दुख तकलीफ हमने झेली है वो हमारे बच्चे ना झेले।
कि इमोशंस जिस इंसान में होता है वो इंसान लेता है डिसीजन। मैं एक ही चीज जाते जाते कहना चाहूंगा, दोस्त डिसीजन लेना ये वादा है कि अगर आप डिसीजन लोगे तो हम आपके साथ 100% खड़े हैं। हमारा एक ही नारा है कि डिसीजन आपका, साथ हमारा, स्वस्थ समृद्ध हो भारत हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वेबिनार में मेरी वाणी को विराम देता हूं। आपने बड़े पेशेंस के साथ सुना, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी इंसान को अगर मेरी बात, क्योंकि मैं जो बातें की है मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं आया, मैंने आपसे रियल जो मैंने फील किया है पिछले 3-4 साल में, जो मैंने, जो मुझे लगा, वो बातें आपके साथ शेयर की है। मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं हाथ जोड़ के, जो मेरे से छोटे हैं वो मुझे बड़ा समझ के माफ कर देना, जो मुझे बड़े हैं वो मुझे छोटा समझ के माफ कर देना। दोस्त मैं स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं है, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो, किसी को आघात पहुंचा तो क्षमा चाहता हूँ। पर दोस्त, दुनिया में ऐसा काम, दुनिया में इतना भलाई का काम, एक आम इंसान को बड़ा मिलने बढ़ने का मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखता है। अगर आपको दिखता है तो आप वो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अगर नहीं दिखता तो दोस्त डिसीजन ले लेना। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय स्लीपियस।